बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान को भी और गरीब आदमी को भी, दोनों को चोट कैसे पहुंचाई है, दोनों को चोट उतार दी। लगभग 10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ गेहूं। क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से, इस सीजन की बता रहा हूं मैं, इस सीजन में यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत लगभग 3,500 क्विंटल तक पहुंची। हमारी एमएसपी लगभग 2,000 क्विंटल पे थी। इसका फायदा किसने उठाया? ट्रेडर्स ने। उन्होंने किसान से लिया, स्टॉक किया और 10 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं देश से बाहर चला गया। उसके बाद सरकार ने कहा कि अब बंद करो, एक्सपोर्ट बंद किया आनन फानन में, बिना सोचे समझे। पहले हमारी मांग थी कि आप बोनस दो, आप बोनस दो 400 रुपए क्विंटल कम से कम, ताकि गेहूं की प्रोक्योरमेंट तो हो और किसान के जेब में पैसा जाए, प्राइवेट ट्रेडर या एक्सपोर्टर के पास नहीं। बड़ी 3 कंपनियां हैं, मैं उनके नाम अभी ले दूंगा, आपको पता है कौन कौन सी बड़ी कंपनी एग्रो ट्रेड्स में है। उनकी जेब में पैसा ना जाए, किसान के पास पैसा जाए। बोनस दो ताकि आपकी प्रोक्योरमेंट हो सके। लेकिन सरकार ने बोनस नहीं दिया। कारण क्या? इसका क्या नतीजा रहा? सरकार का टारगेट था प्रोक्योरमेंट का 50 मिलियन टन से ज्यादा, और कितनी प्रोक्योरमेंट हुई? 18 मिलियन टन। 56% प्रोक्योरमेंट कम हुई इस साल। मगर कुछ तो, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम था मौसम की वजह से, मगर मुख्य कारण यह था कि एक्सपोर्ट होके बाहर चला गया। अब एक्सपोर्ट होके बाहर चला गया तो उसके बाद सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हर प्रदेश, जिस प्रदेश के अंदर फूड ग्रेन पीडीएस की सप्लाई, यानी कि राशन डिपो की, राशन की डिपो के माध्यम से सप्लाई होती गरीब आदमी को, एनएफएसए और पीएमजीकेवाई जो हमारी योजनाएं हैं जिनको आप जानते हो, जिसका बड़ा ढिंढोरा भी पीटा कोरोना के टाइम में सरकार ने, उनमें जहां 60-40 का रेशियो था कि 60% गेहूं और 40% पैडी, वहां सरकार ने इस साल अब कह रहे कि बदल देंगे, हम करेंगे 40% गेहूं और 60% पैडी। कंज्यूमर की ईटिंग हैबिट्स रहती हैं उन प्रदेशों के अंदर। गेहूं, आज गेहूं को लेके लाले पड़ गए देश में, सरकार को अपनी रेशो बदलनी पड़ रही है। और जहां पे 75% गेहूं भेजा जाता था पीडीएस में राशन डिपो पे, और 25% चावल भेजा जाता था, वहां पे रेशो बदल दी 60-40। और इसमें बहुत सारे प्रदेश, 10 प्रदेश मुख्य, तो जहां पे गेहूं को का आवंटन का भारी कटौती सरकार ने करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इतना कम बफर स्टॉक हो गया देश में गेहूं का, जो अगर क्वांटिटी के टर्म्स में लें तो 15 साल में, और प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से लें तो 50 साल में इतना कम गेहूं का खाद्यान्न का भंडारा नहीं हुआ। गेहूं का भंडारा देश के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और उसमें 10 प्रदेशों में कटौती की जो स्टेटमेंट आई है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, यहां ये प्रभावित प्रदेश हैं मुख्य, तो जहां पे गेहूं की जितनी आवंटन थी सरकार ने कहा कि आवंटन नहीं करेंगे। इसमें कल भाजपा के शासित प्रदेश उन्होंने मांग करी है, कल की स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश, गुजरात की, कि हमें और गेहूं चाहिए। और मध्य प्रदेश ने भी, इनने परसों चिट्ठी लिखी, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, कि पूरा कोटा दो गेहूं का मध्य प्रदेश को। यूपी वाले कह रहे हैं हमें भी गेहूं का पूरा कोटा दो, जो पिछले साल दिया था उतना दो, उतना नहीं तो 10 साल पहले जितना दिया था उतना तो दो। वो जो कहावत है कि न्याय दो तो पूरा दो, नहीं पूरा नहीं तो आधा दो। गेहूं नहीं मिल रहा। योगी जी, शिवराज जी और गुजरात, 3 प्रदेश
गेहूं के लिए लिख रहे हैं, इनके खुद के प्रदेश के मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, और मैंने जैसे कहा 10 प्रदेशों में गेहूं की कटौती कर दी, और पैडी पहुंचाएंगे। और पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट आई कल, सारे मिनिस्टर से जब बात कर रहे थे, आपने देखा हो कल के अखबार में, कि कह रहे हैं कि ही इज अर्जिंग टू सो मोर पैडी, कि सारे प्रदेशों को कह रहे हैं कि और पैडी की सोइंग कराइए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पिछले 20-30 वर्षों से कि पैडी की जो फसल है वो देश में सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। खासतौर पे उत्तर भारत के जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो राज्य हैं, जहां सबसे ज्यादा पैडी वीट की प्रोक्योरमेंट होती है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल की जो परिस्थिति बनी है, उसके बाद प्रदेश पिछले 20-30 साल से सरकार की ये नीति रही है, इन प्रदेशों के भी और देश की भी, कि पैडी की सोइंग कम की जाए और बाकी ग्रेन्स की तरफ बढ़ा जाए। अब देश में क्या नया पानी का कोई जल स्रोत आ गया कि सरकार कह रही है कि दोबारा से, पीयूष गोयल जी ने, या ये जो स्थिति आई जिसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, ये इनको एक्सपोर्ट किसने करने दिया? इतना फायदा 3,500 क्विंटल मिला अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, वो फायदा किसकी जेब में गया? किसान को उसका फायदा हुआ नहीं। किसान पे तो कुदरत की मार पड़ी थी। किसान तो प्रति एकड़ किसान की जो उत्पादन था, वो उत्पादन कम हुआ था, और सरकार को उनको बोनस देके किसान से लेकर और अपने सेंट्रल पूल में लेती सरकार, ताकि उसको गरीब को भी पहुंचाती और किसान को भी कुछ लाभ पहुंचाती। मगर सरकार ने क्या कहा? सरकार ने एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने दिया, मुनाफाखोरी करने दी। जैसे मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी कि बड़े कुछ औद्योगिक घराना एक्सपोर्टों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये नीति है सरकार की, और इसका खुलासा नीति आयोग ने दोबारा कर दिया। इसी के खिलाफ किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, इसी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की सारी मांगे रही थी। तो एक तरफ तो ये आज देश के सामने भयावह आज अनाज संकट, मैं इसको अनाज संकट कहूंगा, कृषि संकट, अनाज संकट दोनों जुड़े हुए हैं। और अनाज संकट देश में ये आया है 50 साल के बाद, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। और किसान से भी धोखा अगर दिया है, किसान से भी धोखा अगर सरकार ने विश्वासघात के किसान की कमर पे बड़े बड़े घाव छोड़े, ना तो आमदनी दुगनी हुई, खर्चा दुगना हो गया। जैसा आप जानते हैं, आमदनी दुगनी हुई नहीं किसान की। मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पे, 2014 में गेहूं बिक रहा था 1600 रुपए क्विंटल। मैं हरियाणा की बता रहा हूं, 2014 की बात। गन्ना बिक रहा था 311 रुपए क्विंटल। धान जो बाद एक्सपोर्ट, उस टाइम धान पहुंचा था 5,000 6,000 क्विंटल तक भी। अगर आमदनी दुगनी होती तो इनका भाव दुगना होना चाहिए था, 311 का 622 होना चाहिए था। गेहूं का 1600 से बढ़कर 3200 होना चाहिए था, तभी आमदनी दुगनी होगी। बात से को आमदनी दुगनी होगी नहीं। 22 तक वायदा था कि 22 तक आमदनी दुगनी करेंगे। अब भाव तो बढ़ा नहीं, गेहूं 2,000 क्विंटल में मुश्किल से पहुंचा। जैसे मैंने आपको बताया, मौका था इस बार, भारत प्राइस था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो भाव तो बढ़ा नहीं, मगर क्या बढ़ गया? खर्चा बढ़ गया। डीजल लगभग दुगना हो गया, फर्टिलाइजर लगभग दुगना हो गया, किसान का खर्चा बढ़ गया, किसान का भाव बढ़ा नहीं, किसान का कर्जा बढ़ गया। और ऐसी परिस्थिति में यह जुमला साबित हो गया आमदनी दुगने करने वाला वायदा। और इसीलिए आपने देखा होगा, अब ये इस वायदे की बात करना ही छोड़ गए। कोई इनका नेता का कोई स्टेटमेंट दिखा दो, भाजपा के किसी नेता की स्टेटमेंट, जिन्होंने आमदनी दुगना, किसान की आमदनी दुगने की स्टेटमेंट 22 में दी हो। 21 तक देते थे, 22 तक ये भूल गए। एक धोखा वो, दूसरा धोखा एमएसपी पे जो समझौता हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा, C2 के फॉर्मूले के आधार पर पूरी एमएसपी दी जाएगी। अजय कुमार मिस्टेनी जैसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा के बर्खास्त किया जाएगा, जो समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा करी थी।
लेकिन वो दूसरा धोखा, इतने बड़े बड़े विश्वासघात के जख्म किसान के पीठ में देना काफ़ी नहीं थे कि उन विश्वासघात के जख्मों पे अब नमक भी छिड़का जा रहा है। और इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, आखिरी में अपनी बात करते हुए समाप्त करूंगा, फिर आपके प्रश्न। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि तुरंत एमएसपी की कमेटी का गठन हो, जो संयुक्त किसान मोर्चा से आपका जो समझौता था। सरकार आज के इस अनाज संकट पे एक वाइट पेपर सरकार दे, घोषित करे कि किस के पास मुनाफा पहुंचा एक गेहूं के एक्सपोर्ट का। 10 मिलियन टन से ज़्यादा गेहूं देश से बाहर क्यों जाना पड़ा। आज उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में गेहूं दो। योगी जी कह रहे हैं, शिवराज जी कह रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। 10-10 प्रदेशों का गेहूं का आपने स्टॉक जो है, गेहूं की जो क्वांटिटी जाती थी उसमें आपको कटौती करनी पड़ी। तो मांग करते वाइट पेपर आए प्रोक्योरमेंट पे, पीडीएस पे, और साथ में संयुक्त किसान मोर्चा से और किसान आंदोलन से जो एमएसपी की लीगल गारंटी की जो का समझौता था, उसके अनुसार कमेटी गठित हो, एमएसपी के को लीगल अमली जाना पहनाया जाए। और जब तक ये नहीं होता, हम देश के किसान के साथ हैं। 18 जुलाई पार्लियामेंट सेशन, संसद सत्र जब से शुरू हो रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा 18 से 31 तक पूरे देश में विश्वासघात सेमिनार कर रहा है। हमारा पूरा नैतिक समर्थन उनके विश्वासघात सेमिनार्स को भी रहेगा, किसान आंदोलन को भी रहेगा, किसान की मांगों को भी रहेगा। इसके बाद आपके कोई प्रश्न हो, मैं उनका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। ये मैंने जैसे आपसे आने से विनोद जी पहले बताया था, सरकार की इस बार खरीद में काफ़ी गिरावट आई है। जितनी खरीद का जो टारगेट था उससे काफ़ी कम खरीद हुई है। उसके लिए कारण सरकार मैं आपको बताता हूं। प्रोक्योरमेंट पिछले साल, मैं एक और आंकड़ा आपको देता हूं, पिछले साल 43.34 मिलियन टन खरीद हुई थी पिछले साल। इस साल जैसे मैंने कहा 50 मिलियन टन के आसपास का सरकार का टारगेट, उसके मुकाबले में केवल 18.78 मिलियन टन, 18.78 मिलियन टन खरीद हुई है इस साल। 56% खरीद देश के किसान से कम हुई है इस साल, 56%। आप इमेजिन कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो गेहूं का जो स्टॉक है वो एक्चुअल स्टॉक 15 साल में सबसे लोएस्ट है, 2008 के लेवल से भी कम। और प्रति व्यक्ति अगर हम स्टॉक देखें देश में तो 50 साल में सबसे लोएस्ट गेहूं का। और यही कारण है कि प्रदेशों को गेहूं नहीं दे रहे, प्रदेशों को कह रहे हैं कि रेशो बदल देंगे और हम ज़्यादा चावल भिजवाएंगे। अब सरकार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में, ऐसे बहुत से प्रदेश में 10 प्रदेशों के नाम लिए, अगर उनकी ईटिंग हैबिट, अगर कोई गेहूं चाहता है तो उसको उसी अनुपात में गेहूं और चावल सरकार को भेजना चाहिए, ना कि उसके विपरीत। और यही कारण है कि पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि आप पैडी सो करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमें चावल की आवश्यकता है। जबकि पिछले 20-30 साल से, आप तो जानते हैं विनोद जी, आप हरियाणा से हैं, नीति ये रही थी कि पैडी से डाइवर्सिफाई की जाए, क्योंकि पैडी के लिए लायक पानी नहीं है हमारे देश में कि पैडी तो इसीलिए पैडी की प्रति व्यक्ति खपत देश में कम हो रही है, एनएसएसओ का सर्वे, और गेहूं की बढ़ रही है, क्योंकि पैडी से हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मगर अब सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसा अनाज संकट आ गया देश के सामने कि सरकार को अब पैडी को ज़्यादा सोइंग के लिए अपनी जो 20-30 साल की एक ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिसी थी उसके विपरीत सरकार को जाना पड़ रहा है। तो दुर्भाग्य की परिस्थिति है। अनाज संकट के लिए जिम्मेदार पूर्णतः सरकार है, केंद्र सरकार है। और इनकी एमएसपी और पीडीएस, ये जो प्रणाली, ये एक दिन में प्रणाली नहीं बनी, ये प्रणाली दशकों के बाद धीरे धीरे ये प्रणाली देश में बनी। मंडी व्यवस्था देश में दशकों के
बाद मंडी व्यवस्था बनी, देश के गरीब को भी फूड सिक्योरिटी मिली, देश के किसान को भी एमएसपी का कवर मिला, जो कि ये अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसी भी है हमारे दोनों किसान को और गरीब को राहत मिली इस व्यवस्था से। और सरकार इस व्यवस्था को के पीछे जो पड़ी है, पूर्णतः सरकार और वो नियत जिम्मेदार है। आज जो अनाज संकट भी आया है एक तरफ और किसान से धोखा भी हुआ है दूसरी तरफ।